कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु का दास। तो ये था आज का कोट। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जी मैं यहाँ पर बता रही थी कि मैं ये व्लॉग वीडियो जो है इतना लेट क्यों लेके आई और इतने ही मतलब दिनों तक मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर कि वीडियो लेट होने का क्या कारण हुआ, है ना। तो जी वीडियो में मैं यही बता रही हूँ कि मैं अभी जो है हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम से आई हूँ और आने के बाद में मैंने थोड़े से काम किए, थोड़ा रसोई में खाना बनाया और बर्तन वर्तन साफ़ किए और बच्चों को खाना खिला के मैं यहाँ पर व्लॉग शूट करने आई हूँ। जी देखो, अभी इसी बीच मैंने क्या है गैस पे दूध रखा हुआ था और मैं यहाँ पर जो है वो दूध संभालने के लिए आई थी कि कहीं उबल तो नहीं गया या गिर तो नहीं गया। और कभी-कभी क्या होता है कि हम इधर-उधर होते हैं और दूध है ना जल्दी से उबल के बस गिर जाता है। बस वो वाला जो इंसिडेंस होता है ना तो बस आफ़त ही है भई। मतलब वो इतना ये लगता है ना कि भई जस्ट थोड़ी-सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जी अब बात करते हैं हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम की। महाराष्ट्र में शाम के समय जो है 5 बजे के बाद में 5 से 7, 8, 9 बजे तक के सुहागन स्त्रियों को अपने घर में बुलाती हैं महिलाएं और उन्हें हल्दी कुमकुम मतलब मस्तक पे लगाती हैं तिलक और उसके बाद में एक आधा वान या गिफ्ट जिसको बोलते हैं वो उन्हें दिया जाता है। और अपनी अगर स्वेच्छा है या आपके अगर सामर्थ्य है या मतलब आपका अगर मन है तो उन्हें नाश्ता पानी भी करवाया जाता है ना। तो इसी तरीके का एक प्रोग्राम जो है ये हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए घर की हालत क्या हो रखी है, क्योंकि मैं गई थी बाहर और बच्चे घर में थे, सारे पेपर वेपर सब इन्होंने बिखेर के रख दिए हैं यहाँ पे। तो जी मकर संक्रांति और उसके आसपास मैंने कुछ शूट किया नहीं था। उसके बाद में आई संकष्टी चतुर्थी, तो उसका मैंने थोड़ा सा शूट किया था वीडियो, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुर्जर समाज की अध्यक्षा है प्रिया शरद जी जोशी। उनके यहाँ पर जो है संकष्टी चतुर्थी का उद्यापन था, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। तो फिटनेस क्लब की हल्दी कुकू का फ़ोटो है ये। और ये जो रंगोली है ना ये हमारी कॉलोनी में ही एक भाभी के यहाँ पर हल्दी कुकू का प्रोग्राम किया गया था, तो उनके यहाँ का ये वीडियो है। देखिए घर कितना अच्छा सजाया है उन्होंने फूलों से, रंगोली से, है ना। अलग अलग प्रकार के जो है वो मतलब डेकोरेशन किए जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, माहौल इतना अच्छा हो जाता है, सभी महिलाएं आती हैं एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। तो जी फ्रेंड्स ऐसा है कि जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक से जो है बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। और इस साल जो है मेरी गुड़िया के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और उसके प्रैक्टिकल स्टार्ट भी मतलब होने वाले हैं। तो इन दोनों की क्लास को बैलेंस करना और इन दोनों के पीछे अपना पूरा टाइम दे देना, बस मेरा टाइम इसी में चला गया। और मैं कुछ व्लॉग जो है वो शूट कर नहीं पाई और ना ही मैं वॉइस ओवर कर पाई। ये जो वीडियो है ये संकष्टी चतुर्थी के उद्यापन का वीडियो है। भाभी के यहाँ पर जो है उद्यापन हुआ था, मैं गई थी। तो जी इसी प्रकार से ये छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए और वहाँ पर लिए। इसी प्रकार हल्दी कुकू का प्रोग्राम हुआ था, समाज की तरफ से महिलाएं सभी आई थी और वहाँ पर मैंने ये वीडियो निकाले। तो अब बात करते हैं मैं किस कारण से दुखी हो गई और या मुझसे लोग किस तरीके से दुखी हो जाते हैं उसकी बात करते हैं, है ना। तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मेरा एक काइंड नेचर रहा है कि मैं अगर सड़क पर कहीं किसी जगह से जा रही हूँ और मेरा अगर मन कर गया, तो मैं किसी चाय की दुकान पे खड़े होके मैंने किसी बच्चे को या किसी बूढ़े को एक आधी चाय मैंने ऑफ़र कर दी या मैंने उन्हें अपनी तरफ से पिला दी। तो दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि देखो खुद ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और चलिए लोगों को चाय पिलाने, है ना। या खुद को बहुत ज़्यादा अमीर समझती है या इस तरीके से समझती है कैपेबल, और हमको कम समझती है या हमको उस लायक नहीं समझती है कि हम इस तरीके से तुमसे मांग के खाएं। इस तरीके से जो बातें होती हैं ना, तो या सपोज़ मैंने ये वाला ड्रेस पहन रखा है और इस ड्रेसअप में ही मैं मंदिर चली गई हूँ, तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि देखो जीन्स पहन के, टॉप पहन के चलिए अपना। अरे मुझे जो कंफर्टेबल है, मुझे कहीं जाना है या मैं उस के हिसाब से ड्रेसअप करके जाऊँ या कुछ करके जाऊँ तो किसी को क्या ही आपत्ति है ना। तो ये कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि खाली औरतों को ही रूल फॉलो करने चाहिए।
इसमें मंदिर में ही मुझे एक जेंट्स ने ऐसे इस तरीके से कमेंट कर दिया था, इनडायरेक्टली उन्होंने मुझसे डायरेक्ट नहीं कहा और मुझे सुनाते हुए कहा कि पश्चिमी सभ्यता को अपना कर मैं इस लिबास में जो है वो मंदिर आई हूँ और लेडीज़ लोगों को बिल्कुल भी ये तहजीब नहीं रह गई है कि उन्हें कौन सी जगह पे कैसे कपड़े पहनने हैं। तो क्या पता उनका सही है या मैं जो सोच रही हूँ क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं गलत हूँ यहाँ तो उन्हें भी जीन्स पहन के नहीं आना चाहिए, उन्हें धोती कुर्ता पहनना चाहिए। जो भी इंसान मंदिर जाए तो वो धोती कुर्ता पहन के जाए जेंट्स। अगर उन्होंने डायरेक्टली मुझसे कहा होता था तो मेरे पास आंसर था कि जी आप मुझे बोलने वाले नहीं होते हो कोई भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं मुझे बोलने वाले या मेरे फादर हैं अभी तक। तो दूसरी बात ये है कि आप को यहाँ पर बाबा के सामने हाज़िरी देने आनी है, मंदिर में दर्शन के लिए आने हैं या मुझे देखने आना है ना? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पश्चिमी सभ्यता का खाली जो है वो बोल तुम अपने मन मुँह से बोल सकते हो, लेकिन कौन सी पश्चिमी सभ्यता की चीज़ें हैं जो आप अपनाते नहीं हो, फ़ोन नहीं अपनाते हो, कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप नहीं, फ़िल्में नहीं देखते हो, थिएटर नहीं जाते हो, पब में नहीं जाते हो और होटल्स में नहीं जाते हैं, सिनेमा देखने नहीं जाते। कौन-सी जगह ऐसी छूटी हुई है या तुम एरोप्लेन नहीं एरोप्लेन में तुमने सफ़र नहीं किया है। हर चीज़ जो है वो पश्चिमी सभ्यता और हर किसी कंट्री से जुड़ी हुई है। ऐसा कुछ ईस्ट और वेस्ट इन चीज़ों में नहीं होता है। तो फिर कपड़ों का भी कोई इस तरीके से लेन-देन नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े इस तरीके से भी नहीं होने चाहिए जो भद्दे लगें, है ना? अपने-अपने शहर सिटी के हिसाब से सभी जो है आजकल अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो पहनना चाहे वो पहन सकते हैं और छोटी सोच जो है वो ब्रॉड करने की ज़रूरत है आज। कभी-कभी इंसान अपने मुँह से कुछ बातें इस तरीके से बोल देता है कि वो उसकी पर्सनैलिटी चाहे ऊपर से वो कितना ही इस तरीका ओपन माइंडेड दिखता हो, पर उसके जो बोल होते हैं वो उसे कहीं छोटा और कहीं मतलब ओछा दिखा देते हैं कि तुम ऐसी सोच रखते हो, है ना? तो इंसान ने बहुत ज़्यादा आज जो है कि माइंड थोड़ा-सा अच्छा रखे और आज के टाइम में सभी जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो इस तरीके की सोच जो है वो आपको कहीं छोटा फ़ील ना करवा दे, है ना? और किसी से 2 बात सुनने को ना मिल जाए, तो इसकी ही बात है बस और कुछ नहीं। और जब उनको बोलना है, किसी को कुछ बोलना है तो उससे अपने को क्या ही फ़र्क पड़ जाना है ना? तो लेकिन उससे दिखता कौन है खराब? भई बोलने वाला ही खराब दिखता है आज। तो जी देखिए, मेरे जो ये 10 से 12 दिन रहे ना, तो ये लोगों ने मेरे किस तरीके से वेस्ट किए हैं, है ना? तो ये जो अब वीडियो है, ये वीडियो है मेरे घर के हल्दी-कुंकू के प्रोग्राम का, शाम का समय है और अंधेरा अच्छा हो चुका था, पौने 7 बजे के लगभग का करीब का है। बाहर रंगोली बनाई, यहाँ फूलों की रंगोली बनाई और यहाँ पर जो है मैंने सोफ़े का जो कॉर्नर है, ये यहाँ पे रखे और बस पूरे आँगन को फूलों से और रंगोली से सजाया और इसी तरीके से तो जी जितना सुंदर मैंने बाहर से डेकोरेशन किया उतना ही सुंदर मैंने हॉल के अंदर भी किया और हॉल के अंदर जो है मैंने एक बैठक जैसा इंतज़ाम किया था। यहाँ पर जो है ये कामधेनु रखी हुई है और उसके सामने स्वस्तिक बनाया मैंने यहाँ पे। तो जी इस तरीके से मैंने बाहर से लेके घर में अंदर तक के एकदम पूरे तरीके से घर को बहुत सुंदर सजाया और महिलाओं के बैठने की पूरी व्यवस्था करी। उनके लिए अच्छे-अच्छे पकवान बनाए, जैसे मैंने मोठ बनाया, मोठ की जो उसल होती है, पोहा होता है मोठ का, वो बनाया और ब्रेड पकोड़ा बनाया। साथ ही मैंने बाहर से रसगुल्ले मंगवा लिए थे और इस तरीके से। और उस दिन क्या था, सोमवार था और प्रदोष का भी व्रत था कुछ महिलाओं का, तो मैंने उनके लिए साबूदाने के बड़े, चटनी और चाय की व्यवस्था की थी। तो सभी ने जो है ब्रेड पकोड़ा, मोठ और चटनी, रसगुल्ला ये सब बहुत एंजॉय किया और सबको बहुत पसंद आया। अच्छा लगता है ना जब लोगों को अच्छा लगता है हमारे द्वारा की हुई कोई बात या कोई चीज़, और सबने बहुत एंजॉय करके खाया और सबको इतना अच्छा लगा। सब देखो डेकोरेशन जो मैंने किया था उसको कितने अच्छे से देख रहे हैं सब लोग और सबने बोला कि आपने घर बहुत अच्छा सजाया है। सबके आने के लिए मैंने उनके लिए वेलकम फूल की भी व्यवस्था की थी। लाल कलर की फूल लाई थी मैं मार्केट से और सबको एक-एक फूल भी दिया, है ना?
तो इस तरीके से जो है हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। तो अच्छा लगता है ना, लोग जब बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था करी और हमें फूल भी दिया, तो ये एप्रिसिएशन जो है ना इतना अच्छा लगता है, मन को एकदम गदगद कर देता है कि देखो लोगों को अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से जो है मेरा ये व्लॉग जो है यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में।